क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल पितृपक्ष क्यों मनाते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी मेहनत और तपस्या से हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, आज वे इस धरती पर नहीं हैं। लेकिन क्या वे सचमुच हमसे दूर हो गए हैं या नहीं? वे आज भी हमारी हर धड़कन, हर सांस और हर कर्म को देख रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, श्राद्धे तृप्ताः पितरः तृप्ताः च देवताः, यानी जब पितर देवता तृप्त होते हैं तब देवता भी प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ देवता अप्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहा गया है, पितृदेवो भव, पितरों को देवताओं के समान मानो, उनका आदर करो। लेकिन अफसोस, आज समाज में पितृपक्ष को लेकर के तरह तरह के अंधविश्वास फैल गए हैं। इस समय भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, साबुन तेल सर्फ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 15 दिन ना स्नान करना है ना कपड़े धोने हैं। सोचिए, क्या हमारे पितृ चाहते हैं कि हम गंदे, मैले, अस्वच्छ और उदास रहकर उन्हें याद करें? क्या वे नहीं चाहेंगे कि हम स्वच्छ, प्रसन्नचित्त होकर उनका सम्मान करें? दोस्तों, ये सब आडंबर है। शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा बंद कर दो या स्नान ध्यान बंद कर दो, बल्कि शास्त्र तो यह कहते हैं कि पितृपक्ष में हमें अधिक श्रद्धा, अधिक स्वच्छता और अधिक भाव से पूजा करनी चाहिए। याद रखिए, देवता तो तभी प्रसन्न होते हैं जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितृ तभी प्रसन्न होते हैं जब हम श्रद्धा भाव और स्वच्छता से उन्हें तर्पण करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं? क्या मंदिर जा सकते हैं या नहीं? क्या महिलाएं श्रृंगार कर सकती हैं, बाल धो सकती हैं या नहीं? क्या साबुन तेल सर्फ का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? क्या दाढ़ी मूछ बनवाना सही है या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, पितरों को जल कैसे दें, तर्पण कैसे करें, श्राद्ध कैसे करें? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ आस्था की बात नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आप सही तरीके से पितरों का सम्मान करेंगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी संतान सुखी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके कार्य सफल होंगे। आइए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष साल में एक बार आता है, इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वह समय है जब हमारे पितृ देवता धरती पर आते हैं और हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। जैसे देवताओं के लिए नवरात्रि होती है, वैसे ही पितरों के लिए पितृपक्ष होता है। इस समय हम पितरों का पूजन, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें, घर को स्वच्छ करें, भगवान की पूजा करें, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद दोपहर में पितरों का तर्पण करें। अगर कोई कहे कि भगवान की पूजा मत करो तो समझ लीजिए यह आडंबर है। मंदिर जाना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मंदिर जाने से पितृ रुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवता और पितृ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महिलाएं क्या करें? महिलाएं पितृपक्ष में भी सामान्य जीवन जी सकती हैं। जिस दिन वे बाल धोती हैं उस दिन बाल धो सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं, श्रृंगार कर सकती हैं। स्वच्छता और सुसज्जता देखकर ही पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। गंदगी और उदासी देखकर वे दुखी होते हैं। साबुन तेल और सर्फ का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्वच्छ रहना सबसे बड़ा धर्म है। पितृ हमारे पास आते हैं, क्या हम उन्हें गंदे कपड़ों में बिना स्नान किए मैले कुचैले रहकर सम्मान देंगे? नहीं। इसलिए स्नान अवश्य करें, साबुन लगाएं, तेल लगाएं, कपड़े धोएं और स्वच्छ रहें। दाढ़ी मूछ बनवाना यदि स्वयं कर सकते हैं तो कर लें, परंतु दूसरों से सेवा न लें। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष और नवरात्रि जैसे अनुष्ठान काल में किसी को भी अपनी सेवा नहीं लेनी चाहिए।
पितरों को जल कैसे दें? सबसे पहले स्नान करें, एक पात्र में जल भरें, उसमें गंगा जल, चंदन, काला तिल और पुष्प डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 बार जल अर्पित करें। मंत्र बोलें, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, या ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः। जिन पितृदेवताओं को याद करना है उनका ध्यान करके, उनका नाम गोत्र बोल करके उन्हें जल अर्पण करें। श्राद्ध कैसे करें? श्राद्ध वाले दिन अच्छा भोजन बनाएं, पूरी सब्जी, खीर, जो उनके मनपसंद भोजन है आपके पितृदेवताओं का, वो भोजन अवश्य बनाएं। इस भोजन को 4 हिस्सों में बांटें, गाय, कुत्ता, कौवा और पितरों के लिए। ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों का स्मरण करते हुए कहें, पितृदेव आप इस अर्पण को स्वीकार कीजिए। जिनको तिथि नहीं पता है ऐसे लोग पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। इस दिन सभी पितरों को सामूहिक रूप से तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष डरने का समय नहीं है, यह हमारे पूर्वजों को याद करने, उनका सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। आडंबर और अंधविश्वास से बचें, स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चे भाव से पूजा करें। याद रखिए, पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन की सारी रुकावटें मिट जाती हैं और सुख समृद्धि घर में स्वतः आ जाती है। तो मित्रों, पितृदेवताओं का स्वागत करें अपने घर में। अपने घर को साफ स्वच्छ रखें, घर में झाड़ू पोंछा अवश्य लगाएं, घर के जाले निकाल दें, घर के मुख्य द्वार को सजाएं, घर के मुख्य द्वार को अवश्य सजाएं। संध्या काल में दीपक अवश्य लगाएं, 2 दीपक जरूर जलाएं घर के मुख्य द्वार पर। और पितृदेवताओं के आगमन की प्रतीक्षा करें। कहते हैं इन 15 दिनों में सभी पितृदेवता अपने अपने घरों में आते हैं। जहां भी उनके वंशज निवास करते हैं उन जगहों पर वो सभी पितृदेवता अवश्य पहुंचते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो घर में स्वच्छता रखें, घर की साफ सफाई रखें और 1 लोटा जल उनके नाम से अवश्य उन्हें प्रदान करें। कहते हैं उनको इसी समय दिया हुआ जल वर्ष भर प्राप्त होता है। तो अपने पितृदेवताओं को नाराज ना करें। घर में इस समय बिल्कुल भी मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके पितृदेवता रुष्ट होते हैं और आप वर्ष भर कष्ट झेलते हैं। तो इन 15 दिनों में आप बहुत सावधान रहें। अपने अपने घर में स्वच्छता, सावधानी और घर को स्वच्छ रखें। साथ ही साथ घर में पूजा पाठ अवश्य करें। अपने पितृदेवताओं के निमित्त भोजन अर्पण अवश्य करें। 1 लोटे जल में, जिस दिन आपके श्राद्ध की तिथि हो, 1 लोटे जल में 4 टुकड़ा, 4 पूड़ी ले लीजिए, उनमें आप खीर या हलवा रख लीजिए और 1-1 टुकड़ा 1-1 पूड़ी से तोड़ लीजिए और साथ में हलवा या खीर लगा करके 1 लोटे जल के अंदर वो 4 टुकड़े डाल लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, पीपल के वृक्ष के पास जाइए और अपने पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पण कर दीजिए कि हे पितृदेवताओं, यह आपके लिए आपका भोग और जल आप स्वीकार करें। इस प्रकार विनती करते हुए आप 1 लोटा जल पितृदेवताओं को अर्पण कर दें। यकीन मानिए वो आपका पूड़ी और खीर या हलवा जब भी चींटियां खाएंगी, आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। करके देखिए, बहुत ही सुंदर सा उपाय है और जीवन में खुशहाली और पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं।